ભાવનગર શહેરના સરદારનગર પાસે આવેલ ખોડીદાસ પરમાર આર્ટ ગેલેરી ખાતે ત્રિવિધ આર્ટ ક્લાસ તથા નિસર્ગ યોગ માનવ ઉત્થાન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના સંયુક્ત ઉપક્રમે ભારતમાં સૌપ્રથમવાર 21 પરમવીર ચક્ર વિજેતાના ચિત્ર પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન ભાવનગરના નીક નામદાર મહારાણી તથા યુવરાજ જયવીરરાજસિંહ તથા એનસીસી બટાલિયન કર્નલ જે.એમ. રાઠોડ, કર્નલ ખરે, ઉદ્યોગપતિ ગૌરવ શેઠ, ભાવવંદના ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના અજીતસિંહ વાજા, અમર જ્યોતિબા, હિમાચલ મહેતા, ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર યુનિવર્સિટીના નિગમભાઈ પંડ્યા સહિતના મહાનુભાવોના હસ્તે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. દેશની સુરક્ષા માટે સેવા પ્રદાન કરી પરમવીર ચક્ર મેળવેલ રાષ્ટ્રના 21 લશ્કરી અધિકારીઓના ચિત્રો ભાવનગરના 21 કલાકારોએ તૈયાર કર્યા છે, જેનું સૌપ્રથમ પ્રદર્શન ભાવનગર ખાતે તારીખ 7 અને 8 મેના રોજ યોજાશે. બાદમાં દિલ્હી સહિતના દેશના જુદા જુદા 21 સ્થળો પર પ્રદર્શન યોજાશે. આ પ્રદર્શન શનિવારે અને રવિવારના રોજ 2 દિવસ સવારે 10 થી 8 સુધી જાહેર જનતા માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે, તો ભાવેણાવાસીઓએ લાભ લેવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. सब जगह ले जाएं। हम अपने स्कूल के बच्चों को जरूर भेजेंगे। आज भी हमारी लड़कियां आ गई हैं और आई होप कि गुजरात में भी। और ऑल्सो मैं इतनी भी बात बता दूं कि मैं जब शिमला में कॉलेज में पढ़ती थी तब मेरे से 1 साल सीनियर एक लड़की थी। उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी कि क्यों लेडीज आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकती है। उस गर्ल का नाम है प्रिया चिंगर और राष्ट्रपति ने उसकी चिट्ठी पढ़ी और उस चिट्ठी को लेके she was the first army officer in the country. बात ये कि कल तक ये चित्र प्रदर्शन था, मगर आज का जो माहौल देख के अभी ऐसा लग रहा है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम बनने वाला है ये, और पूरे भारत में ये अवेयरनेस होगी और ये एक आर्मी के लिए भी एक अच्छा प्रोग्राम होगा और अवेयरनेस आएगी. दूसरी बात ये कि यहाँ का पूरा माहौल देख के ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं कोई आर्मी के कोई ऑफिशियल फंक्शन में आया हूँ. ये कोई पेंटिंग का एग्जीबिशन कम और आर्मी का ऑफिशियल फंक्शन ज्यादा लग रहा है. भावनगर की जो पॉपुलेशन है, जनता है, उनके बीच में, हर एक के बीच में ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है. बीच में वाकया आया कि हाँ, क्यों हम पिक्चरों से जाके प्रेरित होते हैं और पिक्चर के अंदर उस कलाकार को हम याद रख लेते हैं और जिसके बारे में उस कलाकार ने अपना सब कुछ योगदान दिया है उसको हम भूल जाते हैं.
और धीरे धीरे हम उन सिर्फ एक्टर्स को याद रख लेते हैं, और अगर हम पीवीसी बोलेंगे तो सिर्फ एक्टर का नाम याद रहेगा। और जो मेन पीवीसी, जो हमारे परमवीर चक्र, जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया और देश के लिए शहीद हो गए, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम लोग उन लोगों को याद भी नहीं करते। इस टाइप के अवेयरनेस जो प्रोग्राम है हमारे को दिल से झकझोरने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहा कि सर हम यहां से शुरुआत करेंगे। इस बात की इससे ज्यादा तारीफ नहीं की जा सकती कि इनको नहीं मालूम है कि हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आगे 21 तक कैसे जाएंगे, लेकिन जो मन के अंदर ये सोच है, जज्बा है और शुरुआत करने का ये जो इनके अंदर खून के अंदर उबाल है, उससे इतनी खुशी हुई कि हाँ, जब एक बार शुरुआत होगी, ये जो एग्जीबिशन है और ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है एग्जीबिशन के थ्रू, ये दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा और ये दिल्ली तक बहुत ही ज्यादा। मेरा सभी से हाथ जोड़कर विनती है, दरख्वास्त है कि इस टाइप का जो विचार है, इस टाइप का जो प्रोग्राम है और जो अवेयरनेस है हमारे शहीदों के लिए, इसको बढ़ावा दें। जो जितना सहयोग दे सकता है, आई एम श्योर दे विल नॉट रिक्वेस्ट एनीबॉडी, बट इनका जो विचार है और जो देशवासी हैं, जो भावनगर वासी हैं, मैं चाहूंगा कि सब मिलके इन लोगों को बढ़ावा दें, इनको मॉनेटरीली भी हेल्प करें, बिकॉज दे आर नॉट रिक्वेस्टिंग फॉर एनीथिंग। और इनके सबसे बड़ी ये है कि ये कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देते। मैं इनसे इसीलिए जुड़ा कि मैंने कहा इनका जो विचार है इतना शुद्ध है और इतना पाक है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने जुड़ना चाहिए और हम लोगों को ये मैसेज सभी तरफ फैलाना चाहिए। तो ये हम सब देश के नागरिक, ये हम सब लोगों का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि आर्मी कुछ अलग है। आर्मी या जो देश के नागरिक हैं वो इसी मिट्टी से पले बड़े हैं, हम आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं, यहीं से निकले हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि देश की जो फौज है आर्मी को ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं आप लोगों को स्पेशली बताना चाहता हूँ बच्चों, आप मेहनत करोगे, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, यू कैन डू इट एंड इट इज पॉसिबल। आप एक बार कोशिश करके तो देखिए। गिरते हैं शहर सवारी मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। अगर सोचूंगा ही नहीं कि मैं घुड़सवारी करूंगा तो मैं गिरूंगा कब? गिरोगे तभी तो उठोगे और तभी घुड़सवारी करोगे। मेहनत करो, ताकत के साथ मेहनत करो और सोचो कि मैं कर सकता हूँ। 100% आप ज्वाइन कर सकते हो, फोर्सेस भी, आर्मी ऑफिसर भी बन सकते हो और देश की सेवा 100% कर सकते हो। एक बार जरूर देखें जितने भी ये 21 परमवीर चक्र हैं और जो हमारे ये 21 कलाकार हैं जो सामने खड़े हैं, इन्होंने इनको जीवंत किया है और साथ में इनकी जो साइटेशंस लिखी हुई है आप उसको जरूर पढ़ें। सिर्फ फोटो देख के उसके साथ फोटो खिंचवा के जाने से नहीं, वो आप देखिए कि उस जो परमवीर चक्र अवार्डी है, जो शहीद है, उसने क्या करतब किया। वो अद्भुत करतब किया जो आप पिक्चरों के अंदर देख के भी आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या किस हद तक जा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप इस अवेयरनेस के बारे में सबको बताइए कि यहाँ पर ये एग्जीबिशन रैली है, ये बहुत ही उत्तम विचार वाली है और इसमें आए, कुछ समय व्यतीत करें और देश के नाम अपने आप को आधा घंटा ही सही लेकिन थोड़ी सी समय निकाल के इन लोगों के लिए, ये शहीदों के लिए अपना समय निकालें और इनको याद करें। इससे ज्यादा देशभक्ति अगर आप लोगों में जागती है, लगता है, तो इसके बाद में आप लोग कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और 101% आप सक्सेसफुल होंगे। स्पेशली जो मेरे एनसीसी कैडेट्स हैं, यंग बच्चे हैं और जो यूथ है इस भावनगर के, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगा। समय की कम वाली जिंदगी, आज मैं यही कहना चाहूंगा कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर से आपने कुछ पल निकाले जो आपने इन शहीदों के नाम अर्पित किए। और ये जो नोबल थॉट है, जो इतना सुविचार है, इतना प्यारा विचार है, त्रिविध और ये जो दूसरी संस्था है युगोपचार, इन लोगों ने जो मिलके, कोमल भाई ने, रौनक ने, इन लोगों ने जो मिलके ये सपना सजाया था, उसको साकार करने की जो शुरुआत है उसके अंदर आप शामिल हुए। इसके लिए मैं सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।